अंशु शर्मा का प्रणाम। मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक ऐसा प्रभावशाली और अचूक उपाय लेकर के जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपको कहीं मधुमक्खी का छत्ता मिल जाता है तो उसको बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, किसी भी प्रकार से उसको हासिल करके लेकर के आइएगा। और जब उसको लेने जाएं आप तो वहाँ पर हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिएगा। इसके बाद वो छत्ते को उतार करके या किसी से उतरवा करके लेकर के आइएगा, क्योंकि उसमें अनेक दिव्य शक्तियों का वास होता है और साक्षात माँ दुर्गा का वास होता है। इसलिए प्रणाम करके लेकर के आइएगा। उसके बाद उसको छत में सुखा दीजिएगा। सुखाने के बाद में उसमें थोड़ी सी हल्दी छिड़क दीजिएगा और उसको घर के पूजा स्थल में रख दीजिएगा। जब तक मधुमक्खी का वो छत्ते का पिंड आपके घर में रहेगा तब तक आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। अब दूसरा उपाय क्या करना है कि हमको मधुमक्खी के छत्ते का जो मोम होता है, मोम की छोटी छोटी गोलियां बनाना है। छोटी छोटी गोलियां बना करके उसकी माला बना करके माँ दुर्गा को पहना देना है। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही होगी, जो भी होगी, हर प्रकार की परेशानी से आप निजात पा लेंगे। और जब तक आपके घर में वो पिंड रहेगा, माता दुर्गा के गले में वो माला रहेगी, कभी किसी प्रकार की आपको परेशानी आएगी ही नहीं। हर प्रकार से आप लोग सुखी और संपन्न रहेंगे। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अब मधुमक्खी के छत्ते का जो मोम होता है, उस मोम को आप सुखा लीजिएगा और इसके बाद में उसको एक लाल कपड़े में पूजा पाठ करके लाल कपड़े में जहाँ तिजोरी में रख दीजिएगा। उस तिजोरी में जहाँ पर आप पैसे रखते हैं या सोना चांदी रखते हैं, जितना भी आपके पास थोड़ा बहुत जो भी हो वहाँ पर आप रख दीजिएगा। आप देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से आपके घर में पैसों की बढ़ोतरी, धन की बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कर्म तो आपको करना ही होंगे, क्योंकि यदि ये सोच लेंगे हमने वो रख दिया है और इसके बाद में हम सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक ही होता चला जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कर्म करना है। कर्म करेंगे, आपके साथ साथ ऑटोमेटिक ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ चलती रहेंगी और आपके काम अचानक ही सारे पूरे होते चले जाएंगे। कभी किसी काम में विघ्न बाधा अड़चन नहीं आएगी। अब क्या करना है, मधुमक्खी के छत्ते का जो मोम होता है ना, उस मोम का आप ताबीज़ भी बना सकते हैं। उस ताबीज़ को बना करके या तो आप बाँह में बांध लीजिएगा या गले में पहन लीजिएगा, या बच्चों को भी बना सकते हैं। इससे बुरी नज़र नहीं लगती है। अब मधुमक्खी के छत्ते का जो मोम है, उस मोम को एक दीपक बनाइएगा और उसमें एक दीपक की बाती लपेट दीजिएगा। लपेटने के बाद में उसको दीपक की बाती को जला दीजिएगा। जलाने के बाद में आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिएगा, अपनी मनोकामना बोलिएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। अब क्या करना है आपको, मधुमक्खी का छत्ता जो है उसमें है ना, यदि हमारे घर में कहीं बना लेता है तो बोलते हैं कि उसमें दिव्य शक्तियों का वास होता है और माँ दुर्गा का साक्षात वास होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे घर में या तो दिव्य शक्तियाँ हैं आसपास और माँ दुर्गा की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। अब आप एक काम और करिएगा, मधुमक्खी के छत्ते का जो दीपक है वो अपने घर में उसका दीपक बना करके जलाइएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा सिर भारी भारी रहता है, मेरे घर में अशांति फैली हुई है, किसी भी प्रकार से मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, सब अच्छे से चलता रहे, लेकिन फिर भी आपका कोई काम नहीं बन पाता है, हर वक्त बिगड़ ही जाता है, लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार की कोर्ट केस ये हर कोई वही होती, वो आप जलाइएगा और जला करके माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे आप अपनी अचानक से आपको इतनी शांति महसूस होगी और आपका जो भी काम होगा वो आपका हर तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से बनता चला जाएगा। किसी काम में विघ्न बाधा नहीं आएगी। आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस इस तरीके की कोई भी घटना नहीं आएगी। और मधुमक्खी के छत्ते का जो आपने पिंड बनाया है ना, वो जब तक आपके घर में रहेगा तब तक आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। ये मेरा
विश्वास है। ये उपाय आप करके देखिएगा। कहीं भी आपको यदि मधुमक्खी का छत्ता मिल जाता है तो उसको छोड़िएगा मत, उसको लेकर के प्रणाम करके और लेकर के आइएगा। अब हमें एक और उपाय करना है कि वो मंगलवार के दिन एक पीपल का पत्ता लेकर के आना है और मोम जो होता है मधुमक्खी का, उसके मतलब सिंदूर से मंगलवार के दिन वो पीपल के पत्ते पे अपनी मनोकामना लिख देना है। लिखने के बाद में वो मोम में अपने को वो पीपल का पत्ता फंसा देना है। ऐसा और इस जो मनोकामना है उसको 11 बार बोल करके और उस नदी में बहा करके आ जाना है। ऐसा आपको 8 मंगलवार करना है। आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना होगी वो निश्चित रूप से पूरी होगी। मधुमक्खी के छत्ते में बहुत ताकत होती है। इस बात को आप प्रमाण मान करके खुद ही इसका उपयोग करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत सफलता मिलेगी। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय मैंने आपको बताए हैं। आशा है आप लोग इस उपाय को अन्यथा नहीं लेंगे और करेंगे। इसे के करने से आपके घर का वातावरण शांत रहेगा, आप लोग सुखी रहेंगे। किसी भी प्रकार का मन मुटाव चल रहा होगा, कैसी भी परेशानी होगी, शादी नहीं हो रही, धन नहीं हो रहा है, कर्ज से परेशान है, बरकत नहीं हो रही है, कोई भी प्रकार की बच्चा कहना नहीं मानता है, नौकरी नहीं लग रही है, कोई भी जैसी भी परेशानी होगी, आप जैसे ही मधुमक्खी का छत्ता अपने घर के अंदर लेकर के आएंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि आपके घर की परेशानियां दूर होना शुरू हो गई हैं। तो आप लोग ये सारे उपाय करके देखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।